प्रभु जी, इस इतवार में भी तेरे चरणों में आकर आराधना करने के लिए तो हम सबको मौका दिया। प्रभु जी धन्यवाद देते, अभी तक तू संभाला, तू आशीष दिया, धन्यवाद देते प्रभु जी। आज भी तेरे उपस्थिति हो, हमारा आराधना तेरे ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। एक एक व्यक्ति का जीवन में इस आराधना के द्वारा तू कार्य कर, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें एक और संडे दिन हमारे जीवन में देने के लिए, और परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊं मैं, तो पूरे मीनिंग को समझ के हम गाएंगे। जिस परमेश्वर ने हमें मांगने से भी ज्यादा दिया, इस जिंदगी को दिया है, उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊं मैं, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति परमेश्वर की महिमा करेंगे। वही परमेश्वर जिसने मांगने से भी ज्यादा दिया है, वो परमेश्वर ने जिसने योग्यता से बढ़ के दिया है। जब भी हम परमेश्वर की महिमा करते, क्या हम उस मीनिंग को गहराई से सोच के गाते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमें मांगने से भी ज्यादा योग्यता से भी बढ़ के दिया है। हम इस योग्य नहीं थे कि हमें कुछ मिल सके, लेकिन उस परमेश्वर ने हमें दिया है। एक और बात गाएंगे हम इसको कि योग्यता से बढ़ के दिया तूने। सब मिलकर सब दिल की गहराई से इसको गाएंगे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला
धन्यवाद करते हैं समय को देने के लिए। आज हमारे जीवन में देखा जाए परमेश्वर ने प्रभु योग्यता से भी बढ़ के दिया। प्रभु हम इस योग्य नहीं थे कि मिल सके परमेश्वर प्रभु, क्योंकि हमने आपके जीवन में बहुत से गुनाह किए हैं, लेकिन फिर भी तूने अपनी दया के द्वारा परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा सब कुछ दिया परमेश्वर प्रभु। हम आपका शुक्रगुजार है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपका कोटि कोटि स्तुति हो, धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु। प्रभु सिर्फ आज के दिन हर दिन आपको परमेश्वर धन्यवाद देने पाए, स्तुति गाने पाए परमेश्वर की जो कुछ भी आपने हमारे जीवन में किया है। प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद और आगे के समय को आपके हाथ सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु। जैसे वचन सुनने जा रहे हैं सभी लोगों को जो भी उपस्थित है परमेश्वर प्रभु, जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं उन सब के साथ बातचीत कीजिए परमेश्वर प्रभु, और उनके जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर प्रभु, और सभी को जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर, और आप में प्रभु एक आनंदित जीवन बिताने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, अपने दास के द्वारा बातचीत कीजिए। इस समय को आगे के समय को हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए प्रार्थना। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, इस वचन के द्वारा तू हमारा बीच में बातचीत कर, आशीष दे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। इस सुबह का घड़ी में निर्णय के बारे में कुछ चीज को आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते हैं। हमारा जीवन में हमारा निर्णय का ऊपर निर्भर होता है हमारा भविष्य। कभी कभी सही निर्णय लेते हैं, कभी कभी गलत निर्णय भी हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का ओर से हम सही निर्णय लेने के लिए परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करने पाए। मैं यहां एक परिवार का पहले गलत निर्णय क्या किया और उस गलत निर्णय का नतीजा या रिजल्ट से वो लोग कैसे बाहर आकर वो सही निर्णय में जाकर कैसे एक आशीष का कारण बना। इस बात को मैं रूथ का जीवन से आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते। मेरे साथ खोलिएगा रूथ का किताब पहले अध्याय 12 से 18 तक गैब्रियल पढ़े। रूथ की पुस्तक की पहली अध्याय वचन 12 से 18 तक। हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि तुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं तू मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। यहाँ ओर्पा और रूत का निर्णय के बारे में मैं कहने का पहले एलीमेलेक के बारे में कुछ कहने के लिए चाहते हैं। एलीमेलेक और नाओमी
2 जन थे। ये लोग बेथलेहेम में रह रहे थे। अचानक वहां बेथलेहेम में अकाल हो गया। वहां खाने के लिए मुश्किल था। सो ये लोग निर्णय लिए, चलो बगल का देश है मोआब देश, वहां जाकर हम रहेंगे, हमको खाना पीना के लिए वहां मिलेगा, हमारा जीवन यहां से अच्छा हो जाएगा। ये लोग निर्णय लिए। क्या इस निर्णय सही था? थोड़ा सोचने का बात है। बेथलेहेम मतलब रोटी का भवन। एपिरात परमेश्वर का दिमाग में या दिल में था। एपिरात से प्रभु यीशु मसीह आना है। मेरा बात सही है गलत है? बेथलेहेम और एपिरात परमेश्वर का सोच में, परमेश्वर का दिल का अनुसार एक बहुमूल्य जगह था, रोटी का जगह था बेथलेहेम। लेकिन यहां अकाल होने में एलीमेलेक सोचा था, मैं बहुत बड़ा स्मार्ट हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, जानकारी व्यक्ति हूं। एलीमेलेक का मीनिंग आपको मालूम है? गॉड इज किंग। उनका नाम क्या है? गॉड इज किंग। सो ही मेड हिज ओन डिसीजन। नवोमी का अर्थ है प्लीजिंग। सो मस्ट बी ए गुड वाइफ। शी अग्रीड with him and they went to मोआब। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का दिल मोआब का ऊपर में नहीं था। मोआब को परमेश्वर घृणा कर रहा था, ताकि जब मिस्र देश से लोग, परमेश्वर का लोग कानान देश में आने में बीच में मोआब देश का लोग रुकावट डाले, ये विभचार का ये कार्य तो वहां बनाकर बहुत लोग गिर गए थे। आप सब जानते, गिनती के किताब 22 से आप देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर मोआब का पक्ष में नहीं था। ना केवल मोआब लोग कौन है? लूत का संतान है, वो सही नहीं था। दैट वॉज नॉट द प्लेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। लेकिन एलीमेलेक सोचे, हाँ अभी यहां तो अकाल है, वहां तो ठीक है, मैं जाऊंगा। मेरे प्रिय लोग, हमारा निर्णय बाहर का चीज को देखकर नहीं होना। यहां रोटी का घर है, यीशु मसीह आने वाला एक जहां है, परमेश्वर से आशीष पाया हुआ एक जहां है, जरूर अकाल है। इसका मतलब ये छोड़ने का आवश्यकता नहीं। फर्स्ट रॉन्ग डिसीजन ऑफ एलीमेलेक वाज गोइंग टू मोआब। वहां गए, कई साल रहे, मालूम नहीं बाइबल में ये लिखा नहीं कितना साल रहे। मेरा हिसाब से 20 साल का ऊपर। दोनों बच्चा लड़का लोग बड़े हो गए। उस समय शादी भी हो गई। उस समय एलीमेलेक मर गया था। उसके बाद कुछ दिन के बाद उनका दोनों बेटा जो शादी हुआ था वो दोनों मर गया। अभी एलीमेलेक का पत्नी नवोमी को जानते, हाँ
इतना साल का पहले हम लोग लिए थे एक निर्णय, वो गलत था। कभी कभी हमारा निर्णय पहले देखने में सब अच्छा रहेगा, अभी देखने में इन अ शॉर्ट टर्म विथ अ शॉर्ट विजन इट मे लुक गुड, अच्छा देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इन अ लॉन्ग रन 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको पता चलेगा उस समय में गलत निर्णय लिया है। अभी जानता है नाओमी हमारा निर्णय गलत था, ताकि सुनने में आया परमेश्वर बेथलेहम को फिर आशीष दिया, यरूशलेम को आशीष दिया, अपना जहां में फिर बरसात आया, फिर कटनी हो गया, सब कुछ हो गया। पता चला ये 20-30 साल कैसे चला गया मालूम नहीं, लेकिन अभी एक जहां में नवमी आए, सब कुछ खत्म हो गया। उनका पति मर गया, दोनों बेटा बन गया, तो विधवा सास लोग ये अभी ये सोच रहा है मेरा जीवन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। लेकिन एक चीज मैं यहां कहने के लिए चाहता हूं, गलत निर्णय लेने का चलते खराब तो हो गया, लेकिन हम वहां रुकने के लिए नहीं है, उसको फिर परमेश्वर ठीक कर सकते, फिर परमेश्वर सही रास्ता में डाल सकते। नवमी का दिल का अंदर कोई आशा नहीं था। नवमी अपने आप को बोलने के लिए शुरू किया, मैं मारान हूं, खट्टा हूं, मेरा जीवन में कुछ नहीं। लेकिन वहां नहीं, परमेश्वर उस जगह से भी हमको आगे ले चलने के लिए चाहते हैं। मेरे प्रिय लोग, इस सुबह का घड़ी में मुझे मालूम नहीं कौन लोग मेरा बात को सुन रहे हैं। आप लोगों के लिए एक शुभ संदेश है। क्या आज आप दुख हो? मेरा गलत निर्णय के चलते मैं इस जहां में हूं, इस दुख में हूं, इस पीढ़ी में हूं। आप इस बात को सोचकर बड़ा दुख में है, निराशा में है। आपके लिए एक शुभ संदेश है। परमेश्वर उस जगह से भी आपको बाहर लाने के लिए चाहते, फिर आशीष देने के लिए चाहते। अभी नवमी सोचे चलो मैं मेरा घर जाएंगे, जाने के लिए तैयार हुए। दोनों बहू ओरपा और रूत साथ में जाने के लिए शुरू कर रहे। कुछ समय ये लोग रोड में चल रहे, तब नवमी कहे, मेरे सास लोग, मेरा बेटी लोग, मेरे साथ आने में तुम लोगों को क्या मिलेगा? देखो अभी मैं एक उम्र वाली हो गई, अभी मेरा बच्चे कुछ नहीं, मेरे साथ आने में आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोग वापस जाओ। तुम लोग जवान लोग हैं, तुम मोआब देश में जाओ, जाकर वहां आपके लिए अच्छा लड़का मिलेगा, शादी करो, अपना जीवन को बिताओ। यहां देख रहे दोनों रोए, ओरबाल और रूत दोनों रोए, लेकिन ओरबाल रोते हुए चुम्मा देकर अपना सास को वापस लौट गया। लेकिन रूत
नहीं, वापस नहीं गया। रूत कहा, मेरे सास माता जी, आपका लोग मेरा लोग होंगे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होंगे, मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूं। A very strong decision। इसका निर्णय ऐसा था। ओरबाल को देखो, सेफ्टी है वहां, कहां? अपना देश में। अपना देश में सुरक्षा है, अपना देश में और कुछ अच्छा जीवन है। सो एक सेफ्टी का, ये सुरक्षा का निर्णय ओरबाल ले लिया, लेकिन रूत उस बात को लेने के लिए तैयार नहीं। रूत जानते थे नहोमी का लोग सच्चाई परमेश्वर को आराधना करने वाला है। यरूशलेम या बेथलेम का लोग पिता परमेश्वर का आराधना करने वाला है, और पिता परमेश्वर सच्चाई परमेश्वर है। जो भी हो, मुझको कुछ मिले ना मिले, आई विल फॉलो दैट। शी हैज टेकन अ डिसीजन। और बात तो एक निर्णय लिया, एक सेफ्टी का डिसीजन ये लिया, ये रूत लिया एक निर्णय। आगे कुछ नहीं दिखा रहे, ओनली आपका परमेश्वर को मैं देख रहा, मैं आपका गुण को मैं देख रहा, नथिंग एल्स, आई विल फॉलो। मेरे प्रिय लोग, कभी कभी हम निर्णय लेने में ऐसे ही रिस्क लेने का आवश्यकता है। वो रिस्क विश्वास के साथ आ जाता है। इट कम्स विथ फेथ। मूसा का बारे में हम ये देख सकते, दूर में यीशु मसीह के साथ जो दुख उठाना, उस बात को लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। We have to decide today about our future, and I would suggest you, it should be based on our God. It should be based on our godly people. ओरबाल वापस गए। क्या बाइबल में ओरबाल के बारे में लिखा है? खत्म हो गया। अगर मान लीजिए रूत भी ये डिसीजन लेने में, बाइबल में ये किताब कम हो जाता है ना? और परमेश्वर का मास्टर प्लान, वो भी परमेश्वर दूसरा ढंग से करने के लिए करना था। बट रूत, मोआब का एक औरत, कहा मैं तुझको फॉलो करेंगी। That was the first decision of Ruth, following Almighty God and her father-in-law. मैं ज्यादा बोलने के लिए नहीं, दूसरा निर्णय क्या रूत लिया है? तीसरा अध्याय 10वां वचन। रूत 3 अध्याय का 10वां वचन। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली सी अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। यहां फर्स्ट डिसीजन ऑफ रूथ वाज टू फॉलो हर मदर इन लॉ टुवर्ड्स बेथलेहेम, टू लिव विद द पीपल ऑफ गॉड, टू वर्शिप द लिविंग गॉड। एंड सेकंड डिसीजन, दूसरा निर्णय क्या है? आप जानते हैं, रूत का किताब को पढ़िए, कैसे कैसे रूत बोआस का खेत तक पहुंच गया। बोआस का खेत में पहुंचकर नवोमी एक तरीका उनको सिखा रही है, उसी का अनुसार रूत किए। इसलिए अभी बोआस का सामने रूत खड़ी। इसका पहले ही बोआस रूत का बारे में
पूरा जानकारी ले लिया। अभी मैरिज प्रपोजल है। बोआस उम्र वाला आदमी है, मुझे मालूम नहीं कितना उम्र था, लेकिन अपना सास जो कहे उसी बात को लेकर, उसी बात को एक निर्णय का रूप में शामिल किया रूथ। सो बोआस कह रहे तुम जवान और धनी लोग का पीछे नहीं गए, बट यू हैव सेलेक्टेड मी। यू हैव नॉट सेलेक्टेड ऑन योर साइट। आजकल कैसे शादी में सिलेक्शन होता है? अच्छा नौकरी होना है, अच्छा पैसा रहना है, हैंडसम रहना है, गाड़ी रहना है, घोड़ा रहना है, जमीन रहना है। नो, it is something beyond that. Our decision should be according to the mind of God, according to the will of God, according to the plan of God. And Ruth could do it by the help of Naomi. She chose to live with Boaz. She selected Boaz rather than the youngsters and rich people. Decision, choice. यहां से यहां बोआस क्या कह रहा है? मेरे साथ पढ़िए 10वां वचन और एक बात पढ़िए। 10वां वचन, उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, यहोवा के ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई, पहले से अधिक दिखाए। क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। ठीक है, पिछले प्रति से अभी का प्रति क्या रहा? अधिक रहा। नाउ योर चॉइस इज बेटर देन व्हाट यू हैव डन अर्लियर। मेरे प्रिय लोग, लेट अस बी केयरफुल अबाउट आवर चॉइस इन आवर लाइफ। आगे हम देखने में ये देख सकते हैं, मेरे साथ पढ़ेंगे रूथ का किताब 4 अध्याय 16 और 17। चौथा अध्याय का 16 और 17वां वचन। फिर नवमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाय का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर, नवमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। देखिए, अभी शादी हो गया बोआस के साथ, एक बच्चा भी हो गया। नवमी का जो खो गया था खुशी, पति को खो गया, बच्चों को खो गया, वो कहने लगे अपने बारे में महाराज। वो सारे चीज को परमेश्वर निकाल कर एक नया जगह में लाकर लोग बोलने लगे, नवमी को बच्चा हो गया। नवमी खुशी थे, ना केवल नवमी खुशी थे, आगे देखने में ये दाऊद का दादा, इस दाऊद का संतान में यीशु मसीह आए। और मत्ती सुसमाचार में रूथ का बारे में लिखा है, एक मोआबी स्त्री, अन्य जाति स्त्री परमेश्वर को खोज कर आए, परमेश्वर का बात को सुने। प्रभु यीशु मसीह उस संतान में आने के लिए परमेश्वर उस औरत को ऊंचा किया। मेरे प्रिय लोग, आपका निर्णय, योर डिसीजन मेक्स द डिफरेंट। आपका निर्णय एक फर्क लाता है आपका जीवन में। और बार एक निर्णय लिया,
अपना सुरक्षित का एक निर्णय खत्म, मालूम नहीं कहां गया, हो सकता है और शादी कर लेकिन रूथ का निर्णय हिस्टोरिकल हो गया बाइबल के अनुसार. इट बिकेम ए हिस्ट्री टिल द सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. पीपल विल प्रीच अबाउट रूथ. व्हाट इज योर डिसीजन टुडे? आपका निर्णय क्या? आर यू विलिंग टू फॉलो Almighty God who created earth and heaven in spite of every negativities? क्या आप इस महान परमेश्वर, इस प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर अपना जीवन को दिया, उनको फॉलो करने के लिए तैयार है? और दूसरा, उनको बात को सुनकर उसका अनुसार कार्य करने के लिए तैयार है? हो सकता है आपका मनसार ना हो बात. The choice may not be according to your heart and your likeness, but that may be according to the mind of God. Are you willing to obey? That is what exactly Ruth did in marrying Boaz. And God lifted her up. God gave a child and he became the grandfather of David, great grandfather of David. And in David's generation, Lord Jesus Christ come. मेरे प्रिय लोग, जो बात को सुन रहे हैं, मेरे बात को, पहले आप गलत निर्णय से निराशा होने के लिए आवश्यकता नहीं. There is another plan for you. God will bring that. Secondly, परमेश्वर का अनुसार, परमेश्वर का सोच का अनुसार आप निर्णय लेने में परमेश्वर आपका जीवन में आपका ऊंचा करेंगे, आपका द्वारा लोगों को आशीष दे देंगे. इस सुबह का घड़ी में हम अपना जीवन को हम समर्पण करेंगे. प्रभु, रूथ जैसे मेरा जीवन को मैं तेरे हाथ में सौंपता. निर्णय, मेरा जीवन का निर्णय तुझसे आने पाए प्रभु जी. ऐसे हम प्रार्थना करने में प्रभु हमारे लिए आशीष दे देंगे. आइए प्रार्थना करें. प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुबह का घड़ी में हमारा बीच में तू बातचीत किया. धन्यवाद देते प्रभु जी. 22 तारीख को सैमुअल का बर्थडे है, 23 तारीख को लिनू का बर्थडे है, 26 तारीख को सांता राजशेखर का बर्थडे. ये तीनों जन को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते. तू आशीष दे. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर. आमीन. अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे. आमीन. आमीन.